हम लोग स्टार्ट करेंगे सिमुलेशन एंड मॉडलिंग का चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और ये चैप्टर जो है वो कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर करेगा, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू सिमुलेशन एंड मॉडलिंग एनालिसिस। सबसे पहला जो टॉपिक इसके अंदर कवर होगा सिमुलेशन एंड मॉडलिंग एनालिसिस का इंट्रोडक्शन। उसके बाद है अदर टाइप ऑफ सिमुलेशन, यानी सिमुलेशन की अदर टाइप्स। इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अलावा जो टाइप्स होंगी उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पर्पस ऑफ सिमुलेशन, सिमुलेशन का पर्पस क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिमुलेशन, बेसिक सिमुलेशन कॉन्सेप्ट्स, एडिशनल सिमुलेशन इश्यूज। ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू सिमुलेशन एंड मॉडलिंग एनालिसिस। सिमुलेशन एंड मॉडलिंग एनालिसिस का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कंप्यूटराइज मैथमेटिकल्स मॉडल्स को क्रिएट करता है। फिजिकल सिस्टम, कोई भी फिजिकल सिस्टम होता है उसका कोई भी हम लोग मैथमेटिकल मॉडल्स जो क्रिएट करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिमुलेशन एंड मॉडलिंग एनालिसिस। अब हमारे पास सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर, टेकिंग इनपुट्स एंड प्रोवाइड आउटपुट टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। यानी हमारे पास सिस्टम ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, हम इन्हें इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं कोई ना कोई स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास 2 मेन कैटेगरीज होती हैं इस सिमुलेशन एंड मॉडलिंग फील्ड के अंदर। सबसे पहले आ जाती है ट्रेडिशनल सिमुलेशन और सेकंड पे आ जाती है ट्रेनिंग सिमुलेशन। ट्रेडिशनल सिमुलेशन को अगर हम लोग डिस्कस करें तो यूज टू एनालाइज सिस्टम्स एंड मेक डिसीजन रिगार्डिंग ऑफ देयर ऑपरेशंस एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल सिमुलेशन का इस्तेमाल सिस्टम को एनालाइज करने और उनके जो ऑपरेशंस या रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के डिसीजन लेने के लिए होता है। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग हाउ रियल वर्ल्ड सिस्टम। अब ये हमें हेल्प करती है कि हम ये अंडरस्टैंड करें और कि हमारा जो रियल वर्ल्ड सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, हम उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इस चीज में हमें मदद देता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, सर्विस सिस्टम है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को अगर हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करें तो इसके अंदर हमारे पास मशीन ऑपरेशंस आ जाते हैं, असेंबली ऑपरेशंस आ जाते हैं, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, वेयर हाउसेज आ जाते हैं। मशीन ऑपरेशंस क्या होते हैं? फैक्ट्री इक्विपमेंट का यूज करके प्रोसेस सिमुलेशन की जाती है, जैसे मशीन होगी, टर्निंग होगी, बेंडिंग, कटिंग, वेल्डिंग और जो भी फैब्रिक कटिंग होती है, ये सारी की सारी हमारी मशीन ऑपरेशंस के अंदर आ जाते हैं। यानी मशीन्स का यूज करते हुए हम लोग जो भी प्रोसेस सिमुलेट करते हैं वो हमारी मशीन ऑपरेशन के आ जाते हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का पार्ट होता है। उसके बाद असेंबली ऑपरेशंस होते हैं, इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स को हम आपस में एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए असेंबल कर देते हैं और ये वाले ऑपरेशंस को एनालाइज करना हमारे पास असेंबलिंग ऑपरेशंस होता है। फिर इसके अंदर हमारे पास एक और पार्ट आ जाता है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। क्रेन्स हमारे पास जो होती हैं या ऑटोमेटेड व्हीकल्स जैसे इक्विपमेंट्स को इंक्लूड करते हैं हम लोग इसमें मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एक और पॉइंट्स आ जाता है वेयर हाउसिंग। अब इसमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल या जो फिनिश्ड गुड्स होती हैं या जो भी थिंग्स होती हैं उनके कि मैनुअल्स या ऑटोमेटेड स्टोरेज और रिट्राइवल को स्टडी करना हमारी वेयर हाउसिंग के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है सर्विस सिस्टम्स। अब जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो वाले सिस्टम्स को हम लोग किस तरह से सिमुलेट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले हमारे पास हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल क्लिनिक्स है। इसके अंदर हम लोग सिमुलेशन को कैसे यूज करते हैं कि हमारे जो भी रूम्स होते हैं, नर्सिज होती हैं या फिजिशियंस होते हैं, उनके नंबर को डिसाइड करने के लिए हम लोग एक मॉडल क्रिएट करते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल या मेडिकल क्लिनिक्स को सिमुलेट करते हैं। इसके अंदर फिर नेक्स्ट सर्विसेज में आ जाती हैं हमारी रिटेल स्टोर्स। अब रिटेल स्टोर क्या होता है? ये इफेक्टिव सर्विसेज के लिए कितने चेकआउट लोकेशंस का इस्तेमाल करना है ये डिसाइड करना हमारी रिटेल स्टोर की सिमुलेशन में आ जाता है। और अगर एक और सर्विसेज की बात करें तो हमारे पास फूड और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज आ जाती हैं, थ्रेड्स, टिकट सीट्स या टिकट्स चेकिंग या फिर जो भी हमारे पास स्टैंड्स की स्टाफ्स की रिक्वायरमेंट्स प्लान करना, ये सारा कुछ हमारी फूड और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज आ जाते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अपनी कंप्यूटर फील्ड में बात करें तो हमारे जो भी नेटवर्क रिसोर्सेज होते हैं और उनको सपोर्ट करने वाले जो सिस्टम्स होते हैं उनकी मॉडलिंग करना भी हमारी सर्विसेज सिस्टम के अंदर आ जाता है।
नेक्स्ट इसकी लास्ट एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं हमारे कस्टमर्स ऑर्डर सिस्टम्स की। अब इफेक्टिव सर्विसेज के लिए हमें कितने कस्टमर्स की या कितने कस्टमर ऑर्डर की जरूरत है ये डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ट्रेडिशनल सिमुलेशन में सर्विसेज सिस्टम का यूज करते हैं। अब लास्ट वन हमारे पास एग्जांपल थी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स। अब ट्रांसपोर्टेशन की एग्जांपल्स में हम लोग ले सकते हैं एयरपोर्ट ऑपरेशन, जैसे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स होते हैं चेक इन काउंटर्स में, और जो भी गेट असाइनमेंट्स जैसे चीजें जो होती हैं उनको सिमुलेट करना होता है हमने अपने एयरपोर्ट ऑपरेशंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद ट्रेन एंड बसेस ट्रांसपोर्टेशन की बात कर सकते हैं, राउट्स को स्टडी करना और ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूल को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी हम लोग ट्रेडिशनल सिमुलेशन का यूज कर सकते हैं अपने इसमें जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स होता है, ठीक है। ये हमारे पास थी हमारी ट्रेडिशनल सिमुलेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करते हैं, उन सिस्टम को एनालाइज करके या फिर कोई ना कोई डिसीजन जो होते हैं वो बनाकर, और ये हमें हमारे रियल वर्ल्ड जो होते हैं उन सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए और उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग अपने ट्रेडिशनल सिमुलेशन का यूज करते हैं। हमारे पास ट्रेनिंग सिमुलेटर्स क्या होते हैं। अब ट्रेनिंग सिमुलेशन, ट्रेनिंग से ही नाम जाहिर है कि हमें कोई ना कोई ट्रेनिंग मिल रही होती है इसके अंदर। तो ट्रेनिंग सिमुलेटर का बेसिक पर्पस ये होता है कि हमारे जो भी यूजर्स होते हैं उनको एजुकेट करना, उनको इम्प्रूव करना, उनकी स्किल्स को, उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है। या सिमुलेटर यूजर की स्पेसिफिक स्किल्स या नॉलेज में ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं। डिजाइन फॉर एजुकेटिंग यूजर, यानी यूजर की एजुकेशन के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। इम्प्रूविंग देयर डिसीजन मेकिंग स्किल्स और एन इंडिविजुअल प्रोसेस परफॉर्मेंस, ठीक है। ये सारे के सारे हम लोग यूज करते हैं ट्रेनिंग सिमुलेटर्स के अंदर। ऑफन यूज फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस, तो ज्यादातर हमारी ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए ही यूज किया जाता है और ये इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है ट्रेनिंग सिमुलेशंस है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल की बात करें, फाउंड इन वेरियस डोमेन सच एज फ्लाइट सिमुलेटर्स फॉर पायलट ट्रेनिंग, मेडिकल सिमुलेटर फॉर ट्रेनिंग हेल्थ केयर प्रोफेशंस एंड मिलिट्री सिमुलेशन फॉर ट्रेनिंग सोल्जर्स। हमारे जो भी यानी जैसे कि फ्लाइट सिमुलेटर्स, हम लोग जो भी अपने पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए उसको हम फ्लाइट सिमुलेटर्स प्रोवाइड करते हैं, सारे ट्रेनिंग सिमुलेटर में आ जाते हैं। अब पायलट है वो डायरेक्ट जहाज तो नहीं उड़ाने लग जाएगा, उसको कुछ ना कुछ हमें पहले ट्रेनिंग दी जाती है। तो सबसे पहले उसको रियल ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग रियल वर्ल्ड से रिलेटेड एक सिमुलेशन मॉडलिंग वाला एक सिस्टम तैयार करते हैं। उसके अंदर हम लोग पायलट को फ्लाइंग सिमुलेटर्स के अंदर ट्रेनिंग देते हैं। अब हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, अब ये भी तो नहीं कि डायरेक्ट मेडिसिन दे देंगे बगैर कुछ जाने, तो उनके लिए भी एक सिमुलेशन हमें तैयार करना पड़ता है। तो उसको मेडिकल सिमुलेटर्स की ट्रेनिंग जो होती है वो इनके लिए होती है। अब मिलिट्री सिमुलेशंस फॉर ट्रेनिंग सोल्जर्स, अब हमारे जो सोल्जर्स होते हैं अब वो डायरेक्टली तो मिलिट्री में नहीं जाते, उनको भी तो ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसके लिए हम लोग मिलिट्री सिमुलेटर्स जो हैं वो तैयार करते हैं इनको ट्रेन करने के लिए। तो ये हमारे पास इस ट्रेनिंग सिमुलेटर्स के अंदर के सबसे पहले ये एजुकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है या ट्रेनिंग पर्पस के लिए। हमारे जो भी यूजर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको उनकी स्किल्स को, उनकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती हैं या जो भी परफॉर्मेंस होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ट्रेनिंग सिमुलेशन का यूज करते हैं। और ये इसकी फर्दर आगे एग्जाम्पल्स थी। पायलट ट्रेनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लाइट सिमुलेटर्स बनाते हैं। उसके बाद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए मेडिकल सिमुलेटर्स बनाते हैं, और हमारे जो भी सोल्जर्स होते हैं उनके लिए हम लोग मिलिट्री सिमुलेटर्स जो है वो बनाते हैं। अब हमारे पास है ऑन अदर टाइप्स ऑफ सिमुलेशन मॉडल्स। तो इसके अंदर हम लोग वेरियस टाइप के मॉडल्स को डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम लोग सर्व करते हैं। कुछ मॉडल जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं उनके जो भी एक्चुअल्स या प्रपोज सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर। अब सिस्टम क्या होता है ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिस्टम जो है ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इनको हम लोग इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं और फिर हमें एक मॉडल जो है वो बनाकर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अदर टाइप्स ऑफ सिमुलेशन मॉडल्स में हम लोग जो यूज करेंगे, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सिमुलेशन मॉडल्स। उसके बाद सेकंड पे हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कंप्यूटर सिमुलेटर्स को, और थर्ड वन जो हम लोग यूज करेंगे वो ट्रेनिंग सिमुलेटर। अब ट्रेनिंग सिमुलेटर तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये स्टडी पर्पस के लिए यूज होता है, ट्रेनिंग पर फोकस करता है, ज्यादा से ज्यादा जो एजुकेटिंग पर्पस होता है उसके लिए यूज किया जाता है। हमारी जो भी डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती हैं उनको इम्प्रूव करता है, तो ज्यादा से ज्यादा इसका फोकस जो है वो ट्रेनिंग पर ही होता है, यूजर को ट्रेनिंग देने पे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पहली वाली थी सिमुलेशन मॉडल्स, अब यहाँ पे इसका पर्पस क्या है, यूज फॉर द एनालाइजिंग सिस्टम्स एंड मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड रिसोर्सेज। ये मॉडल सिस्टम को एनालाइज करने और डिसीजन लेने के लिए बनाया जाता है। इन मॉडल्स में पहले ही
से ही डिसाइड किया हो जाता है कि कौन सा रिसोर्सेज यूज होगा और कैसे ऑपरेट किया जाएगा। बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड रिसोर्सेज का मतलब होता है कि पहले से ही डिसाइड हुआ होता है कि किसने कैसे काम करना। उसके बाद ये मॉडल जो है ये बनता कैसे है, पहले से डिफाइन की गई पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हम लोग मॉडल को बनाते हैं। क्योंकि ये प्री डिफाइंड होता है, प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से ही सब कुछ डिसाइड हो चुका होता है, इसीलिए ये जो मॉडल्स होता है पहले से डिसाइड की गई जो हमारे पास पॉलिसीज होती हैं उसकी बेस पर इस मॉडल को हम लोग बनाते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसका पॉइंट डिसीजन मेकिंग। अब इसमें क्या होता है कि सिमुलेशन चलाने से पहले या सिमुलेशन करने से पहले ही डिसाइड जो होता है फाइनलाइज हो जाती हैं, ये वाली डिसीजंस भी फाइनलाइज हुई होती हैं। अब ये हमारा सिमुलेशन मॉडल जो है ये ऐसा मॉडल है जिसमें इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पहले से डिसाइड हुआ होता है, इसके अंदर हमने किस चीज को कैसे एनालाइज करना है, किसको कैसे बनाना है, ठीक है। हार्ड पॉलिसीज वगैरह पहले से ही प्री डिटरमाइंड होती हैं। फिर इसकी आउटपुट एनालिसिस कैसे होती है, आउटपुट मेजर्स आर ऑब्जर्व्ड एट द एंड ऑफ सिमुलेशन रन्स। यानी इसमें क्या होती है कि आउटपुट मेजर्स होती हैं सिमुलेशन के एंड में देखी जाती हैं। अब हमारे पास सबसे पहले हम लोग पर्पस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, इसमें पर्पस में भी यही बताया गया होता है कि इसके अंदर हम लोगों ने पहले से ही डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज यूज होंगे और कैसे ऑपरेट किए जाएंगे। क्रिएशन की बात करें तो इसमें भी हमने ये बताया था कि हमारे जो मॉडल्स बनाया जाता है वो पहले से ही प्री डिफाइंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। डिसीजन मेकिंग में भी हमने बताया कि इसका डिसीजन फाइनलाइज हुआ होता है और बाद में हम लोग जो होते हैं सिर्फ इसकी आउटपुट को ही रन करते हैं, अपना जो भी सिमुलेशन होती हैं उसके एंड पे ही इसको दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड पे हमारा कंप्यूटर सिमुलेटर्स। इसका पर्पस क्या होता है, इट आल्सो रिप्रेजेंट द सिस्टम। ये भी हमारे सिस्टम को ही रिप्रेजेंट करता है। फोकसिंग ऑन एक्सपोजिंग यूजर टू द सिस्टम एंड ट्रेनिंग देम टू मेक द डिसीजंस। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये मॉडल्स भी सिस्टम को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे डिसीजन जो है वो सिमुलेशन चल रही होती है तब के लिए लिए जाते हैं। इनका मेन मकसद यूजर को सिस्टम के साथ फैमिलियर करना और उनका जो रियल टाइम डिसीजन मेकिंग सिखाना होता है। यानी इसमें जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो जब हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है तब लिया जाता है। एक्सपोजिंग यूजर टू द सिस्टम, यानी जब हम लोग अपने सिस्टम को एक्सपोज कर रहे होते हैं, जब बना रहे होते हैं, तब हमारा जो है ये डिसीजन लिया जाता है। फिर क्रिएशन क्या होता है कि सिमुलेशन मॉडल्स की तरह ही कंप्यूटर सिमुलेटर्स रिप्रेजेंट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। हाउएवर रिसोर्सेज एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस आर मेड ड्यूरिंग द सिमुलेशन रन। जब सिमुलेशन को हम रन करते हैं उसके दौरान ही हम पॉलिसीज ले जाती हैं, जबकि सिमुलेशन मॉडल्स की तरह ही ये सिस्टम को बनाते हैं। अब सिमुलेशन मॉडल में क्या था कि पहले से ही यानी प्री डिफाइंड था, सब कुछ प्री डिटरमाइंड डिसीजन था, लेकिन इसमें क्या था कि जो भी पॉलिसीज होती हैं, डिसीजन पॉलिसीज होती हैं, वो हमारे सिमुलेशन रन के दौरान की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यानी जो रियल टाइम में हमारे पास जो भी सिमुलेशन कर रहे होते हैं उसके दौरान हम अपना डिसीजंस लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में भी हम लोग वही चीज बताएंगे कि हम रियल टाइम के दौरान ही इसमें सारी की सारी जो है वो डिसीजंस ले रहे होते हैं, इसमें प्री डिफाइंड नहीं होती हैं, ड्यूरिंग द सिमुलेशन रन के दौरान होती है। अब इसकी आउटपुट एनालिसिस में क्या आती है, आउटपुट मेजर्स आर ऑब्जर्व्ड not only at the end of the run but also during the simulation run, allowing user to see the immediately effect of the different decisions। अब यहाँ पे आउटपुट मेजर सिमुलेशन के दौरान दिखाई जा सकती है, जो कि यूजर को ये दिखा सकता है कि उनके डिसीजन का डायरेक्ट क्या क्या इफेक्ट हुआ है, ठीक है। यानी इसमें हम सिमुलेशन के दौरान ही अपने आउटपुट्स दिखाते हैं और चेक करते हैं बार बार कि हमारे जो भी डिसीजन हमने लिया है उसका इफेक्ट क्या हुआ है हमारे सिस्टम के ऊपर। लास्ट वन था ट्रेनिंग सिमुलेटर। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ये ट्रेनिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इसका ज्यादा से ज्यादा जो फोकस होता है वो यूजर्स को ट्रेनिंग देने पर होता है, हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड द सिस्टम डायनामिक्स एंड नोइंग देयर डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बढ़ाता है और इम्प्रूव करता है और उनको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देता है। तो आज हम लोगों ने बस यही टॉपिक करने थे अपने सिमुलेशन के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर, और चैप्टर नंबर कल हम लोग इसका कंप्लीट कर लेंगे।